गुड मॉर्निंग क्लास। जय हिंद सभी को। आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग सभी ज्वाइन कर लीजिए। आज आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास रहने वाली है। जून मंथ का करंट आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और आने वाले और भी लेक्चर्स में ऐसे आप लोगों के लिए लेक्चर्स आते रहेंगे। ठीक है, आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1। किस देश ने क्षुद्र ग्रह बेल्ट का पता लगाने के लिए 13 साल के अंतरिक्ष मिशन की घोषणा किया है? Which country announced a 13-year space mission to explore the asteroid belt? Options है भारत, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी रशिया और ऑप्शन डी यूएई। आंसर करेंगे जिन्हें भी आंसर पता हो। जिन्हें भी आंसर पता हो आंसर बताएं। 13-year space mission to explore the asteroid belt। देखिए एस्टेरॉइड बेल्ट क्या होते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट जो होते हैं मंगल और बृहस्पति, ठीक है, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ये लाखों लाखों की संख्या में होते हैं जिन्हें हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह बेल्ट का पता लगाने के लिए 13 ईयर स्पेस मिशन अभी लाया गया है। किसने लाया आप लोगों को बताना है। देन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, यूएई ने। ठीक है, यूएई ने क्षुद्र ग्रह बेल्ट का पता लगाने के लिए 13 साल के अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यूएई ने क्षुद्र ग्रह बेल्ट का पता लगाने के लिए 13 साल के अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की है। इसका नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाम याद रखेंगे आप लोग, MBR एक्सप्लोरर। ठीक है, इसका नाम क्या है, MBR एक्सप्लोरर। मिशन मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट का पता लगाएगा और 2028 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है। एक तो इसका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MBR एक्सप्लोरर, और जो सेकंड है 2028 में ये लॉन्च किया जाएगा। ओके, और इन 13 सालों में ये कितनी दूरी तय करेगा, तो 5 अरब किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, चलिए यूएई आप लोग याद रखेंगे, है ना। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात। ओके, यूनाइटेड स्टेट। चलिए, एमिरेट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चर्चे में रही पुस्तक एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी के लेखक कौन है? Who is the author of the much discussed book NTR A Political Biography? ऑप्शंस हैं रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी चंद्रमूर्ति कोंडू भाटला, ऑप्शन सी KM चंद्रशेखर, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र। बताइए क्या आंसर होगा। एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। आप लोगों को, यदि आप साउथ की मूवीज देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि एनटीआर कौन है ना। आप अभी जो हाल फिलहाल में RRR मूवी आई थी, है ना, उसमें जो हीरो था उसका शॉर्ट नेम है एनटीआर। ठीक है, और उसी के ऊपर लिखी गई है। ये एक इंडियन एक्टर है और पॉलिटिकल पार्टी भी है ये। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर लिखी गई है एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, जो कि किसने लिखी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चंद्रमूर्ति कोंडू भाटला। ठीक है, चंद्रमूर्ति कोंडू भाटला ने एनटीआर पर एक बुक लिखी है जिसका नाम है अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। ओके, चलिए, ये इंडियन एक्टर होने के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में टीसीएस के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में टीसीएस के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ टीसीएस? टीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टीसीएस है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, टीसीएस का फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसके अभी सीईओ नियुक्त हुए हैं और ये क्वेश्चन हम क्यों पढ़ रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो टीसीएस है
इसके सीईओ बहुत ही कम चेंज होते हैं, है ना? जब से ये बना है, ठीक है, जब से ये एस्टेब्लिश हुआ है तब से अभी तक इसके 4, ये 5th नंबर के हैं, ठीक है? ये जो बने हैं अभी ये 5th नंबर के हैं, अभी तक 4 से 5 ही सीईओ चेंज हुए हैं जब से ये बना है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? चलिए, बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शंस है राजेश गोपीनाथ, ऑप्शन बी नटराजन चंद्रशेखरन, ऑप्शन सी के कृतिवासन, ऑप्शन डी एम जोरावर। आंसर करेंगे? बताइए क्या आंसर होगा? टीसीएस के सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं अभी हाल फिलहाल में? देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, के कृतिवासन। ठीक है, जो के कृतिवासन है ये अभी टीसीएस के सीईओ बने हैं। आइए देख लेते हैं इनके बारे में। के कृतिवासन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ, इन्होंने इसका पद ग्रहण किया है, ठीक है। इनसे पहले हाल ही में राजेश गोपीनाथन ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस मतलब टीसीएस के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इन्होंने किनकी जगह ली है? इन्होंने ली है राजेश गोपीनाथन जी की जगह, है ना? ओके, आइए हम टीसीएस के बारे में देख लेते हैं कि टीसीएस की स्थापना हुई 1968 में। देखिए 1968 में ये बना है और अभी तक बस 5 सीईओ बने हैं। ये जो के कृतिवासन है ये 5 सीईओ हैं, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। टीसीएस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। दूसरी है तो पहली कौन सी है बताइए, जिन्हें भी पता हो। इफ यू नो यू कैन राइट ऑन द कमेंट सेक्शन, जिन्हें भी पता हो बताएं। टीसीएस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। पहली कौन सी है? देन पहली है माइक्रोसॉफ्ट। ओके, माइक्रोसॉफ्ट पहली है। इसके सीईओ कौन है? सत्य नदीला, है ना? इनका नाम भी काफी पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? What was the name of Ahmednagar in Maharashtra changed recently? ऑप्शन है शाहजी नगर, ऑप्शन बी एकनाथ नगर और ऑप्शन सी महाराणा नगर, ऑप्शन डी अहिल्या नगर। बताइए क्या आंसर होगा? अभी हाल ही में महाराष्ट्र में जो 2-3 जगह है उसके नाम चेंज हुए हैं ना। एक अहमदनगर है, एक उस्मानाबाद है, एक उस्मानाबाद है और एक क्या है? एक औरंगाबाद है। तो आप लोग बताइए क्या आंसर होगा? देखिए, जो अहमदनगर है, अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया है, ठीक है। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया है। देन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उस्मानाबाद का कर दिया गया है धाराशिव। क्या कर दिया गया है? धाराशिव। देखिए एक ही क्वेश्चन में हमें 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, है ना? तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, पूछ लिए जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में। तो अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है और जो उस्मानाबाद है उसका कर दिया गया है धाराशिव, और औरंगाबाद का क्या कर दिया गया है ये आप लोगों को मुझे बताना है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन यदि मैं आप लोगों से पूछती हूँ तो यदि आप लोगों को आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं पता है तो आप लोग एक बार उसे गूगल करके देख लीजिए, है ना? तो चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, लंबे समय तक याद रखने की ये अच्छी ट्रिक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में अश्विनी कुमार को किस बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है? रिसेंटली अश्विनी कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ विच बैंक? ऑप्शंस हैं यश बैंक, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी यूको बैंक, ऑप्शन डी लक्ष्मी विलास बैंक। बताइए क्या आंसर होगा? हाल ही में अश्विनी कुमार जी को एमडी नियुक्त किया गया है, विच बैंक? बताइए क्या आंसर होगा?
आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यूको बैंक। यूको बैंक के एमडी नियुक्त किए गए हैं अश्विनी कुमार जी। ठीक है, चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अश्विनी कुमार को यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। इन्होंने किन की जगह ली है, तो सीमा शंकर प्रसाद। इनसे पहले कौन थे, सीमा शंकर प्रसाद जी, इनकी जगह ली है अश्विनी कुमार ने। ठीक है, और ये वर्तमान में इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं। वर्तमान में क्या है, इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक है। इससे पहले ये पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य प्रबंधक थे, महाप्रबंधक। ठीक है, मुख्य महाप्रबंधक थे। क्वेश्चन ऐसे घुमाकर यदि आया तो ऐसा भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि वर्तमान में किस बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं, या फिर पहले कहाँ महाप्रबंधक रह चुके हैं, है ना। तो सारी चीजें आप लोगों को, सारा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। चलिए, कितने साल के लिए आए हैं ये, तो 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं। और यूको बैंक, देखिए यूको बैंक जो है ये सरकारी बैंक है। ठीक है, हमारे जितने भी 12 बैंक हैं उसी में शामिल है यूको बैंक, है ना, ये सरकारी बैंक है। स्थापना देख लीजिए 1943, हेडक्वार्टर कोलकाता में है, और संस्थापक जीडी बिरला। ओके, संस्थापक है जीडी बिरला। ओके, स्थापना और हेडक्वार्टर याद रखेंगे। 1943 में स्थापना हुई है, और मुख्यालय कोलकाता में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में इसरो ने किस नाम से एक नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। रिसेंटली इसरो लॉन्च अ नेविगेशन सैटेलाइट बाय विच नेम। आप लोगों को उसका नेम बताना है, नेविगेशन सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है NVS-01, NVS-02, NVS-03 और NVS-04। बताइए क्या आंसर होगा। आंसर करेंगे, इसरो ने जो हाल ही में नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है उसका नाम क्या है। ओके, सभी लोग आंसर कीजिए, जिन्हें पता हो, जिन्हें नहीं पता हो, या कभी आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो बताइए, लास्ट मंथ का है ये, तो आप लोगों ने सुना ही होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना, स्पेस से रिलेटेड, इसरो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, अनिमेश जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। NVS-01, इसका नाम क्या है, जो इसरो ने अभी लॉन्च किया है नेविगेशन सैटेलाइट, इसका नाम है NVS-01। ओके, देखिए NVS-01 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। इसका रॉकेट का नाम देखिए क्या है, GSLV F12। क्या है, GSLV F12। आप ये देख रहे हैं, यही वाला है। ठीक है, नेविगेशन सैटेलाइट रॉकेट है GSLV F12। GSLV का फुल फॉर्म देखिए कई बार पूछा है, और आगे भी पूछा जा सकता है। GSLV का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, जिन्हें भी पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। GSLV पूछा जाता है कई बार। देखिए कहाँ से किया गया है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, सतीश धवन केंद्र। ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया है। 29 मई 2023 को ये लॉन्च किया गया है। इसकी डेट याद रखेंगे, 29 मई 2023। यदि प्रॉपर डेट नहीं याद रख पाए तो मई 2023 याद रख लीजिए। ठीक है, देखिए इसका फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F12। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिए, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है, इसके फुल फॉर्म्स देते हैं, और अलग अलग जैसे जियो सिंक्रोनस की जगह कुछ और दे देगा, सैटेलाइट की जगह स्पेस दे देगा, है ना। तो आप लोगों को याद रखना है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 किसने जीता है। हु वन दी हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 रिसेंटली। ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी भारत। बताइए क्या आंसर होगा।
किसने अभी हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीत लिया है? आंसर करेंगे? Then option number D is the right answer. Okay. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इंडिया। इंडिया ने अभी हाल ही में हॉकी जूनियर एशिया कप जो 2023 हुआ था उसका खिताब जीत लिया है। और जो एक और हॉकी जो महिला जूनियर एशिया कप हुआ था, है ना, महिला वाला जो हुआ था, उस वो भी किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। वो भी इंडिया ने जीता है। दोनों आप लोगों को याद रखना है। देखिए, किसे हराया है? तो पाकिस्तान को हराया है। पाकिस्तान को हराकर भारत हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 चैंपियन बना है। ठीक है। कितने से हराया था? 2-1 से हराकर एशिया का चैंपियन बना है इंडिया। आयोजन कहाँ पर हुआ था देख लेते हैं। ओमान में हुआ था, है ना, ओमान में, ओमान के सलालाह में। ठीक है, ओमान के सलालाह में हुआ था। देखिए, इंडिया कब कब जीता है? तो 2004 में, 2008 में और 2015 में, और ना अभी 2023 में। ओके। चलिए, 2004, 8, 15 और 23 में जो भारत है जूनियर एशिया कप का विजेता रहा है। ओके। याद रखना है आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ओमान के सलाला में हुआ है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। वर्ष 2030 से 2027 तक विश्व मौसम मौसम संगठन की अध्यक्षता किस देश को मिली है? Which country got the presidency of the World Meteorological Organization from 2023 to 2027? ऑप्शंस है इंडिया, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी यूएई। बताइए किसे मिली है? 2023 से लेकर 2027 तक विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता किसे मिली है? इसे हम बोलते हैं WMO। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम? WMO। आंसर करेंगे? देखिए, आंसर कीजिए आप लोग जिन्हें भी आंसर पता है। ठीक है, आंसर करने से आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी और आप लोग लंबे समय तक उसे याद रखेंगे। यदि आप सेकेंड बार वीडियो नहीं देख पाते हैं, या फिर देखिए, वीडियो देखने के बाद आप लोगों को एक बार जो पीडीएफ अपलोड होता है उसको एक बार पढ़ लेना है ना। बहुत सारी चीजें हम कोशिश करते हैं कि अट्रैक्टिव बनाए ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो, याद रहे। बहुत सारी पिक्चर्स उसमें ऐड करते हैं, क्योंकि जो पिक्चर मैप जो हमारे माइंड में बनता है वो काफी लंबे समय तक याद रहता है ना। बताइए क्या आंसर होगा? और सभी लोग आंसर कीजिए। देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यूएई। ठीक है, 2023 से 27 तक विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता किसे मिली है? यूएई को मिली है। ओके। चलिए, देखिए, संयुक्त अरब अमीरात जिसे हम यूएई कहते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता इसे मिली है कब से कब तक? 23 से 27 तक ये रहेगा, मतलब 4 इयर्स के लिए इसे इसने अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। ठीक है। देखिए, इसका नया अध्यक्ष कौन बना है? डब्ल्यूएमओ का नया अध्यक्ष बना है, नाम है इनका डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदोस। क्या नाम है? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदोस। 2023 से 27 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए डब्ल्यूएमओ के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं ना। और ये अध्यक्ष नामित होने वाले एशिया के पहले जीसीसी और अरब मौसम विज्ञानी हैं। अरब के मौसम विज्ञानी ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं, है ना। चलिए, ओके, इस क्वेश्चन से इतना ही। आप लोग इतना बस याद रखिए कि 2023 से 27 तक यूएई ने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता की करेगा। ठीक है। चलिए, इसी से एक और क्वेश्चन और है।
क्वेश्चन नंबर 9, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महासचिव कौन बनाई गई है? देखिए न्यूज में है, आपसे पूछा जा सकता है ना, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। Who has been appointed as the first woman secretary general of the World Meteorological Organization? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है रोमिला थापर, ऑप्शन बी है जालेना, ऑप्शन सी है सेलेस्ट सोलो, ऑप्शन डी है जिनी राइटो। बताइए क्या आंसर होगा? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव, पहली है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है इन्हें। क्या नाम है इनका? बताइए। बताइए क्या नाम है पहली महिला महासचिव डब्ल्यूएमओ की? डब्ल्यूएमओ को पहली महिला महासचिव कौन बनी है? देन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सेलेस्ट सोलो। ठीक है, सेलेस्ट सोलो इनका नाम है। ये अर्जेंटीना की है। कहाँ की है? अर्जेंटीना की है। सेलेस्ट सोलो इनका नाम है और ये डब्ल्यूएमओ की पहली महिला महासचिव बन गई हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, ठीक है। आइए डब्ल्यूएमओ के बारे में देख लेते हैं हम। डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है पूरा। ठीक है, कब स्टैब्लिश किया गया? 1950, 1950 में, 1950 में स्टैब्लिश किया गया। मेंबर कितने कंट्री मेंबर हैं इसके? तो 193 मेंबर कंट्रीज हैं और हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, 193 मेंबर कंट्रीज हैं और जो अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदोस। ये यूएई से हैं, ये है ना, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदोस इसके अध्यक्ष बन गए हैं। ओके, ऑलराइट। तो डब्ल्यूएमओ के बारे में चीजें क्लियर कर लीजिए, भूलना नहीं है। 193 मेंबर कंट्रीज, कई बार मेंबर कंट्रीज भी पूछ लेता है ना। तो जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशन के भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी मेंबर कंट्रीज, इनकी एस्टैब्लिशमेंट ईयर और हेडक्वार्टर्स आप लोगों को पता होने चाहिए, एज वेल एज उसके अध्यक्ष भी। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 किस थीम के साथ मनाया गया है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 वाज सेलिब्रेटेड which theme? ठीक है, with which theme? ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए बीट एयर पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, बीट नॉइज पॉल्यूशन, बीट सॉइल पॉल्यूशन। बताइए क्या आंसर होगा? विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम थी इस बार, आप लोगों को पता है, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है हम 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, है ना। तो आप लोगों को बताना है कि थीम क्या है। बताइए जल्दी से, कमेंट करके बताएंगे सभी, क्या हो सकता है? बताइए थीम क्या होगी? विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या होगी? 5 जून को हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। 1972 में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, 1972 में क्या हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, जिसका ये परिणाम है ना। तभी से 1972 से ही हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ओके, चलिए देन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसकी थीम क्या थी इस बार की? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेज हमेशा आप लोगों को याद रखते हैं। डेज, जितने भी डेज में आपको पढ़ाती हूँ, इंपॉर्टेंट डेज पढ़ाती हूँ और आप लोगों को याद रखनी है, सारे परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इसका थीम है। देख लेते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट डे 5 जून क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं? जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, इनके बारे में हमें जागरूकता फैलानी होती है ना। जागरूकता फैलाने के में मदद करने के लिए ये सेलिब्रेट करते हैं। थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, यूनाइटेड स्टेट
जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसमें 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई। किस सम्मेलन में? स्टॉकहोम सम्मेलन में। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन से ही ये दिवस अस्तित्व में आया। ओके, चलिए आप लोगों को बस इतना याद रखना है किसका परिणाम है, तो 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन का परिणाम है विश्व पर्यावरण दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? Who was recently appointed as the new Director General of Geological Survey of India? देखिए जीएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंग्लिश में से बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। इसके नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शंस हैं डॉक्टर एस राजू, ऑप्शन बी जनार्दन प्रसाद, ऑप्शन सी धनंजय शुक्ला, ऑप्शन डी विजय गोयल। बताइए क्या आंसर होगा?